आज आप क्या कर रहे हैं भाई? आज हम कर रहे हैं एच टेट, जो आपका कल एग्जाम हुआ था टीजीटी वाला, है ना। उसकी साइकोलॉजी देखो भाई कितनी जबरदस्त आई थी, और इतनी इजी साइकोलॉजी मेरे को लगता है कि मेरे को बताना, मेरे को सभी आज 30 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, 24 क्वेश्चन है सॉरी। तो 24 क्वेश्चन आज हम अवेलेबल हैं जो टाइप होके हैं 30। यार देखो 6 क्वेश्चन कौन से रह गए वो भी करवाओ। तो आज इन क्वेश्चंस को करेंगे, और आप लिटरली बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको देखकर पता लग जाएगा कि यार डायरेक्ट आंसर क्या होएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पंजाबी हिंदी दोनों करांगे, ठीक है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ हायरार्की। देखो हायरार्की आ गया भाई, मैस्लो आ गया, आप सभी के पास मैस्लो आ गया। वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, जय माता दी, राजस्वामी। क्लास शेयर कर दो भाई फटाफट, जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो भाई। तो देखो हायरार्की आ गया, मैस्लो आ गया, तो क्या आ गया? ह्यूमनिज्म, ठीक है। ह्यूमनिज्म का फादर कौन था? रॉजर, ठीक है। फॉलोअर कौन था? मैस्लो। तो मैस्लो ने कितनी हायरार्की की बात की थी? 5 हायरार्की की बात की थी। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं जी, लास्ट ईयर पे दे सकते हो भाई, बिल्कुल गुरप्रीत गिल आप दे सकते हो एग्जाम। लेक्चर शेयर करो भाई फटाफट, ठीक। तो देखो उन्होंने क्या बोला, बेसिक नीड। अब हमने किया था बॉटम, बेसिक नीड। बेसिक नीड किसमें आएगी? फिजियोलॉजी में कल में आएगी, ठीक है ना। साइकोफिजियोलॉजिकल, या इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल में आएगा बेसिक नीड्स है। अरे भाई बॉटम लेवल, बॉटम लेवल पूछा, सी कैसे आ जाएगा भाई? अरे भाई हाईएस्ट लेवल है ये क्या है? हाईएस्ट, हाईएस्ट लेवल अगर पूछेंगे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा। उन्होंने पूछा बॉटम, बॉटम होता है सबसे निचला, तो बॉटम आएगा तो निचला आएगा। पता नहीं क्यों बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं, और अगर नहीं किया तो बहुत बढ़िया बात है। ये देखो आईक्यू आ गया। अब आईक्यू आपको मैराथन में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, वैसे भी आपको करवाया हुआ है कि आईक्यू कैसे निकालते। देखो एम में क्या है, बिल्कुल सिंपल 6, ठीक है। कहते हैं मेंटल एज ऑफ 6 ईयर ओल्ड। अरे रुको, 6 साल के बंदे हैं, गर्ल की एज कितनी है? 6 साल, ठीक है। इज 5 ईयर हैज आईक्यू विल है। 5 नहीं था यार, क्वेश्चन गड़बड़ कर दी, चेक करना क्वेश्चन में, ये 5 नहीं था, पॉइंट्स में था। पीपीटी में चेक करना, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। आईक्यू वाला लास्ट क्वेश्चन, लास्ट से क्वेश्चन है, इसमें बोल, इसमें बोल, नीचे कर, हाँ बिल्कुल लास्ट पे देखना, ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, आईक्यू और ऊपर, और और भाई ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है यार। ये क्वेश्चन 7 पॉइंट कुछ था, दिखाना। अरे द मेंटल एज ऑफ 6 ईयर ओल्ड गर्ल इज 7.5। अरे यार ओनली नहीं है, 7.5 है, ठीक है। 7.5 आईक्यू विल बी, ठीक है। एक जो लड़की है जिसकी मेंटल एज इसकी एक्चुअल एज कितनी है? 6 ईयर, और मेंटल एज कितनी है भाई? 7.5। प्लीज इसको सही कर लेना, 7.5 है, गलती से लिख दिया उन्होंने। तो क्या आ जाएगा? 7.5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई इंटू 100, ठीक है। अगर पॉइंट है तो 10 आगे आ जाएगा। इसके साथ ये गया, ठीक है। इस पर गया 3, इस पर आ गया 5, इसको 1 आ गया, 2 और 5, 25 5 कितना हो गया? 125 आंसर आ जाएगा मेरा भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। अरे 20 कैसे आएगा ऑनलाइन वालों? 20 कैसे आएगा? ठीक है ना, 20 कैसे आ जाएगा? अरे भाई क्या हो गया? आपस में मत लड़ो भाई, आपस में मत लड़ो प्लीज। तो पता नहीं कैसे 120 निकाल रहे हैं भाई, 125 आएगा। ये देखो मैं आसानी से कर देता हूं, साफ कर देता हूं, साफ कर दिया। देखो मेंटल एज पता करनी, मेंटल एज कितनी है बच्चे दी? 7.5। एक्चुअल एज कितनी है ओदी? 6 साल। फॉर्मूला आ गया 75/6 गुना 10 अपॉन 100। होने 10 किमें आया भाई? क्योंकि पॉइंट सी एक बार लग गई 0, 1 0 ना 1 0 गई, अब 3 आ गया, अब 5 आ गया, तीनों इतने काट दो, 25 आ गया था, 125 आंसर भाई, 125 आंसर था। ए आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर है, राइट बिल्कुल। देखो नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट देखो, वेल डन। मेरी बुक जल्दी आऊगी भाई, जल्दी आएगी। सर पंजाबी च बोल दो प्लीज। लो जी पंजाबी बोलांगे पर लेक्चर शेयर करो भाई। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आ चुकी है, पर वैकेंसी हजे तक ये फाइनल नहीं हुई कि ये वैकेंसी दे विच ये फाइनल नहीं होया सिलेबस की है।
हाँ लेक्चर लगाओ, लेक्चर ਨੂੰ शेयर करो, लेक्चर ਨੂੰ लाइक करो ਤੇ अपनी क्लास डेली वांगू 200 प्लस फटाफट कर दो, ठीक है ना। नहीं बंद करता नहीं क्लास में। कहते डैश इज नॉट नेसेसरी फॉर एजुकेशन ऑफ विजुअल इंपेयर। देखो बच्चों के लिए कहते जो बच्चों को देख नहीं पा रहे, विजुअल इंपेयरमेंट बच्चे नहीं है, उनके लिए क्या नेसेसरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, ये पूछा गया है। कहते बुक्स इन स्मॉल लेटर्स, ऑडियो कास्ट, ब्रेल टेक्स्ट या मैथमेटिकल टीचिंग्स। बताओ अबैकस हम यूज करते हैं ना। हाँ जी हिमानी बिल्कुल, मैं माता पे जाया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, ठीक है, बहुत ही शानदार मौसम था वहां पर, बहुत ही बढ़िया। देखो ऑडियो तो करेंगे क्योंकि सुनता नहीं है, ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल ने शुरू किया था, ये भी आएगा। मैथमेटिक में अबैकस यूज करेंगे, पर भाई दिखता नहीं है तो स्मॉल लेटर यूज करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और इसी के साथ आप जाते हो अगले दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। नॉट दिखता ही नहीं है। जो बच्चे एचएड का एग्जाम देके आए मेरे को बताओ भाई, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਚਐਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਸਾਈਕੋ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਜੀਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਆਊਟ ਆਫ 30 ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਆਊਟ ਆਫ 30 ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 28 ਨੰਬਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਈਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਈਕੋ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏ ਆ, प्लीज वो दोबारा तैयारी कर लो। अरे बहुत बहुत मैं इंस्टा पे पाई है, बहुत है ना, वीडियोस पिक्स बहुत पाई हैं। ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, तैयारी प्रॉपर नहीं है भाई आपकी। चलो द मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ क्वालिटीज इन रेफर ऑफ एडोलेसेंस बॉयज एंड गर्ल्स। तो किशोर लड़के और लड़कियों के संदर्भ में गुणों का सबसे उपयुक्त समूह। अब देखो उन्होंने क्या बोला, एडोलेसेंस। अगर आएगा एडोलेसेंस बुक किसकी है, तो किसकी है, स्टैनले हॉल की है, ठीक है ना। अगर आएगा थ्योरी कौन सी दी थी, इस उन्होंने सडन डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। हमने बात की एडोलेसेंस में। अब एडोलेसेंस सर पीडीएफ प्रोवाइड करवा देना जी टेलीग्राम। हाँ जरूर, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा भाई, रमन कर दूंगा। वीडियोस और फोटोग्राफ, हाँ जी जरूर नमिता, मैं बहुत पाई हैं वीडियोस यार, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਝਾੜਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਇਨਫੈਂਸੀ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਈਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਜੇ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਜੇ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਆਜੇ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ। ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਵੈਲ ਡਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ। ये रही आशी मित्तल 0001, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कहते जी विच इज नॉट एन एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। हम देखो नॉट आ गया भाई, मैंने आपको पहले बोला था कि आपको नॉट वाले क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, पीआरटी पेपर भी करवाएंगे। पूजा मैं एक बार, मैं ना अभी आज आया हूं, देखो मैंने आते ही आज कौन कौन से पेपर देखे, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी मेरे पास अभी आया नहीं, तो मैं देखूंगा यार, मैंने क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं देखा। वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल मंजू सिंगला जी, पहुंच गए सी तुसीं? हाँ जी, ओके। कहते जी लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस, इज नॉट चेंजिंग बिहेवियर, एडजस्टमेंट वन टू अनदर। लगाओ बहुत, तुमने देखा नहीं, ओहो किधर क्या है। ओके देखो तो क्या आ गया भाई, ट्रांसफर आ गया जी, बिल्कुल ठीक है। एक सिचुएशन तो दूसरी सिचुएशन चकते हैं, एडजस्टमेंट बिल्कुल करते हैं, यूनिवर्सल है। मैं क्या सी नॉट आएगा, नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव आंसर, हेंस प्रूफ बी आंसर राइट आंसर। लेक्चर लाइक शेयर कर दो फटाफट इसे चाह दे विच कि आंसर ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ सीटेट 1 चाहिए मेरा भाई, सीटेट 1 क्वालिफाई होना जरूरी है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि भाई पढ़ो। सर मेरा सेट 3 जो 11 नंबर आए ने, मुझे टेंशन होनी चाहिए, सिमर होनी चाहिए, क्योंकि ये 11 वाला एग्जाम नहीं था, 28 वाला एग्जाम था ये वाला। ये देखो मैं करवा रहा हूं ना आपको, बताओ मेरे को लग रहा है कि आपको क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं। देखो तो कोलबर्ग थ्योरी, अब उन्होंने क्या बोला, एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है भाई, नॉट। तो उन्होंने बोला किसका संबंध कोहलबर्ग के साथ नहीं है। मैराथन में भी करवाया था कि कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस की बात की है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव।
ठीक है, तो सॉरी एक्टिव हो रहा हूं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल प्री आ गया, बिल्कुल ठीक है ये भी। और ये सेंसरी मोटर की बात तो करने वाला बंदा कौन था, वो था मेरा भाई पियाजे। कौन था, पियाजे। तो सेंसरी मोटर की तो है ही नहीं थी, तो सी आंसर आ गया। अभी कोई बच्चा बोले कि सर आपने करवाया नहीं, ये एज इट इज क्वेश्चन मैराथन में करवाया, मॉडलिंग कंसेप्ट, ठीक है ना, मॉडलिंग कंसेप्ट आपको क्लास में भी करवाया है। क्लियर है भाई, कब से स्टार्ट करेंगे क्लासेस, जल्दी करेंगे डेजल, ठीक है। हम जेबीटी की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, अरे आराम से हो जाएगी हिमानी, टेंशन ही ना लो, बहुत सिंपल। सर आज 2:45 वाली, अरे 2:45 वाली क्लास ही है ये वाली, मंजू 2:45 क्लास ही है वाली, बाकी रुकी क्लास यार। ओके डन, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो देखो मॉडलिंग आ गया, तो सिग्मंड फ्रॉइड ने तो साइको एनालिसिस की बात की है, एनालिसिस की बात की है। थॉर्नडाइक ने तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हम बोलते हैं। गिलफर्ड ने तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की बात की है। रोल मॉडल की बात किसने किया, एल्बर्ट बंडूरा ने किया भाई, ठीक है ना, एल्बर्ट बंडूरा ने की है। तो आंसर किया आ जाएगा मेरा भाई सी राइट आंसर है। चक दो फाटे कट देंगे वट आपा, बहुत बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है यार। अरे यार सौखा आएगा गुरप्रीत, देखो जेड़ा पेपर इजी और डिफिकल्ट में क्या फर्क होता है कि जो आता है वो इजी है, जो नहीं आता वो डिफिकल्ट है ना, तो बस। सर तुसी पिक करवाई जाते सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देखा सी माता चिंतपूर्णी। अरे वाह बढ़िया बात है, ओके चलो। तो कहते कोहलर प्रोवाइड दैट लर्निंग इज, कोहलर ने सिद्धांत किया कि सिद्ध किया कि सीखना है क्या, एल्बर्ट बंडूरा। ओके आज बिल्कुल आकाश क्लास लाइव है भाई, क्योंकि लेटेस्ट पेपर करवा रहा हूं यार, 31 जुलाई वाला। क्या जीन प्याजे लड़की थी उसकी, ओ भाई एना फ्रॉड, सिग्मंड फ्रॉइड दी सी। हाँ सर नेगेटिव बहुत पूछते हैं, अरे यार है ही नेगेटिव बहुत, पता नहीं क्यों इतना पूछते। हुण अगला याद रखियो, जेडे बच्चों ने एचएट का एग्जाम इस बार नहीं भरिया, तो आपां सारे दोबारा, ठीक है ना, मैं भी पेपर दे नहीं सकिया दिसंबर दे विच 2025 दे विच एचटेट का एग्जाम दोबारा आएगा मेरा भाई, तो दोबारा फॉर्म भरांगे। हेलो हेलो हेलो, ठीक है सर प्लीज टेलीग्राम पे भी, हाँ कर दूंगा भाई वीडियो। ना 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 नमिता गुप्ता ना भाई ना, हाँ ना 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 चार्जेस में भी नहीं भाई। कोल्डर ने देखो की गल की, पहला देखो स्टिमुलस रिस्पॉन्स आ गया तो पैवलव आ गया, ठीक है, बॉन्डिंग आ गया तो थॉर्नडाइक आ गया, थॉर्नडाइक आ गया, ठीक है। आता गया आ गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिचुएशन देखते हैं, रैंडमली आ गया, चक दो हो आ गया ना होल, ठीक है ना, आ गया ना होल सिचुएशन प्रोस्पेक्टिव। तो होल की गल करने वाला बंदा ही कौन सीगा, हील नहीं होल लिखे, गलती ना टाइपिंग मिस्टेक हुई है। हाँ श्योर है, बिल्कुल श्योर है, क्योंकि ये तो 2024 वाला एग्जाम सीगा, उत्थे पंजाब वाला काम नहीं कि एक बार रह गया सो रह गया, उत्थे ये 2024 वाला सी, हुण 25 वाला आऊगा। अरे बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे, और मैं भी पेपर देके आऊंगा। मैंने बोला ना इस बार कि मैं भी एग्जाम दूंगा यार, इस बार मैं जाना था पर जा नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि मैंने माता पे जाना था। नेक्स्ट देखो इंस्टिंक्ट्स आपको कितनी बार करवाया, इंस्टिंक्ट्स किस में आया, मैकडूगल की हमने थ्योरी की है इंस्टिंक्ट्स। मैंने आपको कहा था आपको 14 के 14 याद करने पड़ेंगे। उन्होंने पूछा कौन सा मैच नहीं करता, टीजीटी जेबीटी टीजीटी पेपर, सीटेट पीएससेट क्लियर होना चाहिए जी भाई। देखो जो जेबीटी का एग्जाम आया ना, जो जेबीटी का एग्जाम आया है सीएचटी वाला, उसमें सीटेट 1 क्वालिफाई जरूरी है, ठीक है। कारण काफी क्वेश्चन हो गए यार, काफी हो गए, पर आप लेट हो सारे। सर फिर 2025-26 हाँ सर जी सिलेबस सेम, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा एसएसटी का इफेक्ट पड़ेगा। एसएसटी थोड़ी सी मुश्किल है, उसमें साइंस का लेवल थोड़ा अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब जो कॉमन है साइकोलॉजी है ना, वो सेम है आपकी सारी, साइकोलॉजी वाला पार्ट हम सेफ है। वेरी गुड आफ्टरनून। देखो हमने बोला था जब अम्यूजमेंट में होता है तो लाफ्टर होता है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पूछा नॉट, ठीक है। ग्रिगोरियसनेस क्या होता है, जब हम इकल्लापन महसूस करते हैं तो झुंड में रहते हैं, जब हम नफरत करते हैं दूर जाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला गलत कौन सा है, ये तो हमने किया ही नहीं, ठीक है। आत्म अपमान तो किया ही नहीं हमने तो ये कहा था सेल्फ असर्शन। अरे फिर क्या हो गया, मैं भी पेपर दूंगा पेपर। अरे हिमानी देखो हर कोई बच्चे को यही तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जो एग्जाम दे रहे हो वो जॉब के लिए ना दो,
अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए भी दो, है ना। तो आप जरूरी नहीं है कि नॉलेज के लिए करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। और ये क्वेश्चन आपको मैकडूगल से आया है, जिसकी हमने बुक भी की थी, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसकी हमने बुक भी की थी। तो नेक्स्ट देखो जी, और इंग्लिश पंजाबी मिक्स चल रहा है, ये वाला क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, तो अच्छे हैं। नॉट पूछा था, तकदीर गलत कर दिया पेपर में, ठीक है ना। जल्दी बताओ मेरे को, आज वो मयंक कहां पे है? मयंक नहीं आया, मयंक तो पूछना भूल गया कि नंबर कितने बने, है ना। देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कितना मुश्किल, कितना शरीफ शख्स है, पत्नी को चाहता है, ठीक है ना। ये भाई इतना मुश्किल कैट भी लिख दिया और ट्रायल एरर भी लिख दिया, सोने पे सुहागा, ठीक है। और पैवलव ने तो पीसीसी की बात की है, ये तो है नहीं। स्किनर ने तो एसओसी की बात की है, ये भी नहीं है। गिल्फर्ड ने तो एसओआई की बात की है, ये भी नहीं है। तो भाई रहा कौन? तो मैं हूं डॉन, तो ये है थॉर्नडाइक। सी आंसर, राइट आंसर। अरे वाह, यूट्यूब पर क्या क्लास जी? हाँ देंगे यार, जरूर देंगे भाई। अरे आप पंजाबी बोल रहे हो यार, मैं तो बेस्ट हूं ना, इसलिए मैं तो हिंदी बोल रहा हूं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बोलो भाई कॉन्क्रीट वालों, लेक्चर शेयर करो। आज ही दसा सुबह, हाँ। अरे यार इतना मुश्किल पेपर नहीं था भाई, जितना बना दिया किसी का लोगों ने। इतना तो बुरा नहीं हूं, अच्छा किसी का इतना चुभने लगा। हाँ, इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं, जितना बुरा बोल दिया इतना बुरा तो नहीं हूं। इतना सौखा क्वेश्चन यार, तो सीधा था, है ना। तो देखो कॉन्क्रीट आ गया पहले, ये क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। ये क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये किस में आएगा? कॉन्क्रीट में। कॉन्क्रीट में हाँ जी आ सकता है। और पर बेटर ऑप्शन पड़ा है हमारे पास 7 से 11, तो बेटर ऑप्शन लगाएंगे बी राइट आंसर है भाई। सी कैसे आ जाएगा? बेटर पड़ा जब हमारे पास, है ना। अगर ये ना होता फिर लगा सकते थे, पर एग्जैक्टली तो हमारे पास है ना कि 7 से लेकर 11 ये एग्जैक्ट आंसर बड़ा है, तो लगा दो भाई बी आंसर, बढ़िया है ना। नेक्स्ट देखो, अरे बाबा इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने एचएट वालों ने, क्या बात कर रहे हो पांडे जी, ये तो बहुत मुश्किल है यार क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। डेविस, अरे वाह, यहां पर भी एक डी के नाम से है ना, डेविल की नहीं, डेविल नहीं था क्या, डैनियल था शायद ना, कोई एक क्या था, डेजल सच, हाँ मैंने डेविल बना दिया था डेजल था सर। ओके सर, करंट अफेयर जीके। अरे यार देखो मेरी बात समझो, जो बच्चे ना पेपर दे के आए ना टीजीटी वाला या पीजीटी वाला, वो एसएसटी और पंजाबी साइंस का लेवल देख लो, ये लेवल आएगा मास्टर कैडर में, ठीक है ना। देखो तो इनसाइड तो थॉर्नडाइक की कौन सी है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। डेविस की मेरे को पता ही नहीं है। स्किनर की एसओसी अभी की है। तो कोहलर ने तो काइट की बात की है, काइट मतलब कोहलर इनसाइड थ्योरी, तो थ्योरी है तो लगा दीजिए भाई, है ना, लगा दीजिए मेरा भाई। नेक्स्ट देखिए, अब देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछ बैठे, प्रोजेक्टिव। अब मैंने आपको टेक्निक्स करवाई थी और आपको यह भी करवाया था कि भाई हमने स्मार्ट वर्क करना है, हाँ स्मार्ट वर्क करना है, हमने हार्ड वर्क नहीं करना। तो जिसने हार्ड वर्क किया वो तो गया, जिसने स्मार्ट वर्क किया वो आंसर इसका डेफिनेट लगा देगा, ठीक है, डेफिनेटली इसका आंसर लगवा देगा। तो जल्दी से आंसर लगाओ, वेल डन, बी लगा रहे हैं, वेल डन भाई राजप्रीत सर, वेल डन यार, उठाओ जल्दी। आज तो 150 भी नहीं हुआ। मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली में हिंदी मेरे को पसंद कम करते हैं हिंदी में, तो फिर जा सकते हो बाहर। तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो मेरी बात समझो, अब कंप्लीशन मतलब एससीटी करवाया था, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। एसोसिएशन आपको कराया था WAT, वर्ड एसोसिएशन टेक्निक, कंस्ट्रक्शन भी कोई, पर मैंने ये करवाया कि केस स्टडी क्या होती है भाई, डीप स्टडी। और ये कौन सा मेथड है? सब्जेक्टिव। कौन सा है मैक्स? कौन सा है? सब्जेक्टिव। तो है तो फिर लगा दो, हमने तो पूछा नॉट, सी आंसर आ जाएगा। तो भले बच्चे को क्या ही बना दो, अच्छे भले। हाँ अरे यही तो तरीका है ना, पढ़ लिया तो सही। लोग कहते हैं लग गया तो तुक्का, तीर नहीं तो तुक्का। सर मेरा एक ही गलत हुआ है, कोई बात नहीं, चलो एक का कोई बात नहीं है। पर ये पेपर देखो कितना इजी आया, देखो
यू कैन मेक अ स्टूडेंट टू सिट इन द क्लास बट कैन नॉट फोर्स हिम टू एक्वायर नॉलेज। ये देखो स्टेटमेंट किसको शो कर रहा है, क्वेश्चन कहां से आया, थॉर्नडाइक। और आज ही मैंने 2 जुलाई वाले बैच में करवाया है टॉपिक, आज ही मैंने 2 जुलाई वाले बैच में ये टॉपिक करवाया है। तो ये आपका आंसर अच्छा और ठीक होना चाहिए, स्ट्रीक आंसर होना चाहिए। भाई लेक्चर ਨੂੰ शेयर शुरू कर दो यार, लाइक भी कर दो मेरा भाई। हिमानी की कह रही है, दस्यो जी की दसना है। रुको मैं देखता हूँ। अच्छा सर चैट सही रीड कर लिया करो वरना नुकसान कोई चक्कर नहीं, मन मिल गई या नहीं ये तो मौका सर 2024 में भी चंडीगढ़ के बाद भी कोशिश। हाँ अरे वेल डन भाई, बहुत अच्छा लिखा मंदिर। कहाँ से देखें? क्या 2024 में भी चंडीगढ़ वाला पेपर हुआ था, वो पेपर कहाँ से देखें? नेट से, गूगल से। जिमा सेम लाइन बोली, हाँ बोली ना, बिल्कुल है ना, बोली भाई एक्वायर। तो ये क्या है भाई, रेडीनेस है ना। हम बच्चे को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, हम सब उसको अच्छे इंस्टीट्यूट में लगा सकते हैं। ए आंसर, ठीक है। ये जो डिसयूज है इसका पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पेन एंड प्लेजर। वाट काट देंगे यार, डरते क्यों। रिकॉर्ड नहीं किया था लेक्चर, डाउनलोड कर लूंगा। अच्छा अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। लेक्चर को शेयर करो फटाफट, 200 प्लस कर दो, बस थोड़े रह गए। ये देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन आया है, इमोशनल इंटेलिजेंस। पता नहीं क्लास में कितने बारी बताया आपको, थ्योरी किसने बात की, ठीक है, सब कुछ बताया मैं आपको। ये वाला ये तो बहुत अच्छे से देखो। टर्मन है ना जिसने सबसे पहले किसकी बात की है, गिफ्टेड की। टॉलमैन का मैंने एक वर्ड बताया था, कैथेक्सिस। ये भी क्वेश्चन आया, पता नहीं मेरे को ये नहीं पता कि टीजीडी में क्या पीजीडी में, पर ये क्वेश्चन आया है, पर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। टोलमैन वाला कैथेसिस, जिसे हम लेटेंट लर्निंग भी हम बात करते हैं, ठीक है। गोलमैन की बुक कौन सी है, इमोशनल इंटेलिजेंसी, कब लिखी थी, 1995 में। थ्योरी कौन सी है, इमोशनल इंटेलिजेंसी, कब लिखी, 2021 में। तो उन्होंने बोला पहली बार किसने दिया, तो स्लोवे और मेयर ने दिया। बहुत बार डिस्कस किया, कब, 1990 में दिया। ये तो यार बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। ये देखो चार्ट जिसने परचेज करना है कर लो, 9876029048। ये एचटेट के लिए बहुत वैल्यूएबल है, ये पीएस टेट के लिए बहुत वैल्यूएबल है। आपके लिए ये चैट सिर्फ 30 रुपीज में मिल जाएगा, ये बुक मिल जाएगी। इसमें प्रीवियस ईयर है भाई, प्लस कुछ मॉक टेस्ट भी आपको ऐड करने को मिलेंगे। ये नया बैच पीएस टेट का आ रहा है भाई, कूपन कोड लगा के बैच को परचेज कर लो। आगे करते हैं क्वेश्चन हम, ठीक है ना, आगे करते हैं भाई। माइनस माइनस में नहीं 15 कितने सी, जितना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं, इतना समझते हो उतना बुरा तो नहीं, उससे ज्यादा हूं। अच्छा थोड़ी गल कितने सर। चलो आगे करते हैं भाई, आगे करते हैं। देखो टॉलमैन थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन करके रह गए यार, ये नहीं समझ आ रही, मैं तुम देख के 10 ही दूंगा। टॉलमैन थ्योरी इज रिलेटेड टू, टॉलमैन आ गया, देखो ये वर्ड आ गया, देखो मैंने बोला ना पेपर में क्वेश्चन देखा मैंने। देखो टोपोलॉजी किसका वर्ड है, कॉट लेविन का। किसका कीवर्ड है, कॉट लेविन ने बात की है। डेवलपमेंट स्टेज किसका है, पियाजे का, ठीक है ना। एनर्जी सिस्टम किसी का होना है, ठीक है। और कैथेक्सिस मैंने आपको बोला था ये रिलेट किससे करता है, टॉलमैन से करता है भाई। सीधा सीधा आंसर, अंदरली भावनाओं को बाहर निकालना। सर बुक कितने की है भाई, 200 की पड़ेगी और बाकी डिलीवरी चार्ज 235 में पड़ेगी ऑनलाइन, ठीक है। फाजिल का मलोट, अबोहर्स और बठिंडा से आपको ऑफलाइन मिल जाएगी, नहीं तो आपको कॉल पे मंगवानी पड़ेगी। नेक्स्ट कहते थ्योरी, स्पीयरमैन कितना मुश्किल सवाल पूछ बैठा, ओ हो ये क्या पूछ लिया भाई, इससे तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ बैठे। वेल डन भाई, क्लास सभी लगाया करो यूट्यूब पर। 2:45 वाली क्लास आपके लिए मैं स्पेशली लेकर आता हूं, डिजाइन की गई है स्पेशल क्लास, बिकॉज मेरे को लगता है कि आपको ये सब कुछ आना चाहिए और आप डेफिनेटली इसको आपको आना चाहिए। तो पंजाबी मंजू बाला जी बोलांगे, पर ये एचटेट वास्ते ना असं दूसरे चैनल पर भी पाना है, इस करके मैं हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो जी, स्पीयरमैन आ गया। 1 फैक्टर किसकी है, बिने की है। किसकी है भाई, बिने की है। 3 फैक्टर की है, स्पीयरमैन की है। मल्टी फैक्टर किसकी है, थॉर्नडाइक की है, ठीक है, थॉर्नडाइक। अब 3 फैक्टर से बढ़िया हमारे पास बेटर ऑप्शन होगी 2 फैक्टर, क्योंकि सबसे पहले उसने कौन सी थ्योरी दी है, 2 फैक्टर, जिसमें जर्नल और स्पेसिफिक की बात की है। लगाओ नेक्स्ट देखो, कहते जी विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग क्रिएटिविटी। लो जी, क्रिएटिविटी आ गया भाई, सॉरी एक्टिविटी,
एक्टिविटी आ गया भाई, क्या होगा? इंटरेस्ट, ओपिनियन, एटीट्यूड या मोटिवेशन, बताओ। मंजीत ये क्वेश्चन पीएस सेट में भी तो आ ही सकते हैं। मतलब मैं तो आज वैसे पेपर एनालिसिस करवा रहा हूं आज की क्लास में, ये क्वेश्चन पीएस सेट में भी तो आ ही सकते हैं। हाँ यार देखना कौन कौन से क्वेश्चन रह गए। अरे सोखा तो ऐसे है ना, अगर आता है तो सोखा है, नहीं तो नहीं। ठीक है, मेरे को बताओ ये क्वेश्चन कोई आपको लगा है कि हमारे करवाए हुए से नहीं आया एक भी क्वेश्चन, या आपको लग रहा है कि इसमें से आपको नंबर कट करवाने चाहिए थे किसी को? अगर कोई बच्चा पेपर दे के आया तो बताओ किसी को लग रहा है कि इसको पेपर को आपको कोई गड़बड़ हो सकती थी पेपर में? नहीं। ठीक है, तो कहते देखो क्या होएगा, अब अराउजिंग है तो इंटरेस्ट तो नहीं आएगा। ओपिनियन क्या होता है? मेरा नजरिया। तो क्या होएगा मेरा भाई? ये मोटिवेशन होएगा। तो क्या होएगा मेरा भाई? अरे इंटरेस्ट नहीं होगा, ये क्या है? अराउज कर रहे हैं हम, मोटिवेट के लिए। मैंने बोला था ना अराउजल्स आते हैं। तो बहुत गलत आंसर लगा रहे हो, डी आंसर क्या, सॉरी ए गलत लगा रहे हो भाई। इंटरेस्ट नहीं आएगा, मोटिवेशन आएगा। बड़ा इजी था, बड़ा ही इजी था। ये देखो कितना मुश्किल सवाल पूछा। ठीक है, ये देखो मैं एज इट इज आपको करवाया हुआ है। एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज। ये देखो डेफिनेशन भी तो उन्होंने बहुत इजी पूछी है कि किसी को दिक्कत ना हो बेचारे को। आराम से जल्दी शुरू करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे भाई करमजीत, बहुत जल्दी। हलवा बना दिया हमने। अरे अच्छा तो बोल रहा हूँ हिंदी में यार, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। कोई ये लग रहा है कि आपको पंजाबी बोल रहा हूँ? ये है आते ही और कौन से? अरे ये क्वेश्चन एचएड में आए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो एनीथिंग कैन बी टॉट। अरे भाई बात सुनो, गैगने ने किसकी बात की है? हायरार्की ऑफ लर्निंग की बात की है। पियाजे ने किसकी बात की है? कॉग्निटिव की बात की है। और पियाजे की आलोचना किसने की है? ब्रूनर ने। ऑसबेल ने कौन सा मॉडल दिया? ऑसबेल ने तो, है ना। तो ब्रूनर ने क्या बोला था कि भाई अगर बच्चा 4 साल की उम्र में नहीं लर्न करा तो 5 में कर जाएगा, 5 में नहीं करा तो 6 में कर जाएगा। तो ये डेफिनेशन किसकी दी है? ब्रूनर ने ही तो दी है। इसी बेस पे तो आलोचना की है उन्होंने। बिल्कुल आ गया जी जीता जी। तो भाई अरे प्याजे वालों सत श्री अकाल। हर बात में प्याजे नहीं होता, हर बात में ब्रूनर भी होता है। 742 ठीक है ना, 742 नाल AC 742 मुफ्त। नेक्स्ट देखो हूं कितना मुश्किल सवाल आया। ये तो मेरा चार्ट परचेज करने वाला भी लगा दे। ठीक है ना, ये तो मेरा चार्ट जिसने परचेज कर लिया उसका कीवर्ड्स में ही आंसर आ जाए। कीवर्ड्स, सिर्फ कीवर्ड्स में आंसर आ जाए ये वाला तो। ठीक है, जिसने ओनली ये चार्ट परचेज कर लिया और कीवर्ड्स में आंसर दे दे। हेलो हेलो हेलो, लेक्चर को शेयर करो भाई। इतना मुश्किल तो हमने बात की थी। देखो टॉरेंस ने क्या किया था? TTCT, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है ना। ऑसबर्न ने किसकी बात किया? किसकी बात की है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब क्या होता है कि अंदरले व्यू बाहर निकलवाना। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी राइट आंसर है। बताओ मेरे को लगा मुश्किल? अब देखो ये कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछा। ये रहा प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इंडिकेट। उन्होंने जानबूझ के क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड अप कर दिया और पर उनको भूल गया कि जब भी प्लेट्यू आएगा तो आशिम सर ने बहुत रटाया हुआ है कि इसका रीजन क्या है। क्या रीजन है? लेक्चर को लाइक करो। अरे बहुत बढ़िया भाई वीना, बहुत बढ़िया, बहुत मार के आपका पेपर क्लियर है भाई। ठीक है, कितने बार बताया प्लेट्यू के लगा थकावट? नो थकावट, थकावट के कारण तो होता है, सिंपल के कारण नहीं, कॉम्प्लेक्स के कारण होता है, फेवरेबल नहीं होता जब हमारा इंटरेस्ट निकल जाए। एल्गोरिदम होता है भाई स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम कुछ लर्न कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज करते हैं। अब देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन आया। हेरिडिटी प्ले द ग्रेट रोल इन, किसमें रोल अदा करता है? ग्रेट हेरिडिटी ग्रेट प्ले रोल अदा करता है किसमें? बताओ। वेल डन, बहुत बढ़िया भाई। लेक्चर को लाइक करो, फटाफट शेयर करो। ठीक है, क्लास आज हमारी उतनी शेयर नहीं हुई, शायद आज बच्चों को लग रहा होगा कि मैं लाइव क्लास नहीं लगाऊंगा शायद। तो इस ये भी एक रीजन हो सकता है जिसके कारण बच्चे शायद क्लास में आज नहीं आ रहे। और मैं बता दूं कि भाई मैं आया हुआ हूं और आ चुका हूं। ठीक है, आपकी ना देखो ये ना टीजीटी वाला एग्जाम है, टीजीटी। इसके बाद मैं पीजीटी वाला एग्जाम भेजूंगा उसको, उसकी रिकॉर्डिंग करके ना हमारे दूसरे चैनल अरोड़ा क्लासेस एजुकेशनल हब
इस पे चलाएंगे ये क्लास, क्लियर? उस पर आपको मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा वो वाली क्लास। देखो तो ग्रेट प्ले, अरे हेरिडिटी पूछा तो हेरिडिटी किस में आएगा? फिजिकल में आएगा। तो लो ये तो क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ठीक है, ये तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट देखो द कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये थोड़ा सा देखो, जो रिफॉर्मिटी स्कूल्स है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको मैंने शायद एग्जैक्टली बताया नहीं था पर अब से बताया करूंगा। रिफॉर्मिटी स्कूल कौन से होते हैं ये देख लो। इसका पहले आंसर बताओ क्या लगाया, कितने धीरे धीरे से बोल रहे हो। बुक दा की से भाई बुक आ जाएगी 15 दिन में बस। फिजिकल देखते हैं भाई, जल्दी आ जाएगी, ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएगी। निकिता बजाज कोई बात नहीं। दूसरी अनलॉकिंग द माइंड, भाई जिस दिन आएगी ना, इस जो हमारा 245 वाला सेशन है इसका नाम बदल देंगे, इसका नाम कर देंगे अनलॉकिंग द माइंड, है ना? हम अनलॉकिंग द माइंड करेंगे। जेबीटी में बीए कंपलसरी होगी भाई। देखो भाई इसको क्या होता है, ये स्कूल्स होते हैं जिनको बच्चे, जो बच्चे 18 साल की कम उम्र के बच्चे कोई ना कोई अपराध में पकड़े जाते हैं, जुवेनाइल जस्टिस, बिल्कुल। तो गिफ्टेड नहीं आएंगे, मेंटली नहीं आएंगे, कौन से आएंगे? जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स। मैंने बताया हुआ है इनके लिए रूम स्कूल कौन सा होता है? रेस्क्यू स्कूल या रेस्क्यू होम हम बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी राइट आंसर है। कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछा उन्होंने। द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट्स फ्रॉम हेड, ओ माय गॉड, ये पूछ लिया हेड, इसके बाद बात ही खत्म हो गई। बताओ, ठीक है ना, बात ही खत्म हो गई। हेड आ गया तो क्या आएगा? सिफेलोकॉर्डल। तो सिफेलोकॉर्डल आएगा तो सिफेलोकॉर्डल ऑप्शन में नहीं है। क्या बात कर रहे हो? इंटरलेटेड, कॉन्टिन्यू, डेवलपमेंट सीक्वेंस या डायरेक्शन? बताओ, आंसर लगाओ। बिल्कुल, अब 7 to 15 बिल्कुल ठीक है। बताओ बताओ जल्दी। जल्दी करो जल्दी। लेक्चर को भाई जिस दिन देखो, जिस दिन मेरी बुक प्रिंटिंग को चली गई ना, उस दिन ही मैं अपने इस लेक्चर 245 वाले का नाम बदल दूंगा और उसका नाम हो जाएगा अनलॉकिंग द माइंड। ठीक है अमन, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो देखो ये डायरेक्शन है ना, सिर से लेकर पैर, सेंटर से लेकर इधर ऑनवर्ड्स, तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या जाएगा? ए राइट आंसर है भाई। ये बैच परचेज करना कर सकते हो, कूपन कोड लगा लेना, ठीक है। एक सेकंड, अभी क्वेश्चन तो मेरे पास हो गए पर 6 क्वेश्चन रह गए जो टाइप नहीं हुए। मैं देख के बताता हूँ कौन कौन से हैं वो। क्यों कट किए हुए? अरे यार पीपीटी है थोड़ा अंदर। एक सेकंड स्टूडेंट्स, मैं दोनों क्वेश्चन और करवाना है। देखो हमारा इंटरेस्ट हो गया, नॉट अप्रोप्रिएट हो गया, डायरेक्शन हो गया, बेंडूरा वाला हो गया। हाँ एक क्वेश्चन आया था, देखो क्या आया था? अग्राफिया, ये क्वेश्चन था अग्राफिया, बताना क्या है भाई। इसकी ऑप्शन आई थी लॉस टू एबिलिटी, इन एबिलिटी टू, पेशेंट लॉस द एबिलिटी टू रीड, रीड एबिलिटी है वो तो डिसलेक्सी है ना। दूसरा आया था राइटिंग, तो राइटिंग बिल्कुल है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है भाई? राइटिंग प्रॉब्लम ही तो है, राइटिंग प्रॉब्लम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? राइटिंग डिसेबिलिटी, ये हो गया, ठीक है। एक डिफेंस मैकेनिज्म आया था भाई, मेरे को बताओ फटाफट, प्लीज ध्यान समझना। अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशनल सेइंग, व्हेन द फॉक्स कुड नॉट रीच, ये क्वेश्चन देखो, व्हेन द फॉक्स कुड नॉट रीच, could not reach the grapes क्या लिखा? डिस्पाइट लिखा है। ऑल इट्स एफर्ट, कहते जो क्या बोल रहे थे, जब लूमड़ी सभी प्रयास करने के बाद अंगूर तक नहीं पहुंच सकी तो मैं कैसे पहुंच जाऊंगा? ये क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म, बताओ क्या है? विड्रो, विड्रो है। दूसरा रैशनलाइजेशन है, रैशनलाइजेशन है, ये प्रोजेक्शन है या रिग्रेशन है? बताओ भाई, बताओ बताओ फटाफट। ये 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, बताओ क्या है? ठीक है, अलेक्सिया, ग्राफिया आ गया तो राइटिंग आ गया। ये बताओ क्या है? ये भी हो गया, ये भी हो गया, कैथेक्सिस भी हो गया, ये भी हो गया, होल वाला भी हो गया, क्लासिक। ये क्वेश्चन आया था, लो
बताओ भाई, तो ये क्या है भाई, रैशनलाइजेशन। मैंने आपको क्लास में एग्जांपल भी दिया है, अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठा है, मैंने आपको बहुत बार करवाया है। तो ये क्या है, रैशनलाइजेशन एज इट इज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आया था, कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स ये थ्योरी किसकी है? मेरे को बच्चे ने ना क्लास में पूछा था ये वाला कि ये थ्योरी किसकी है, बताओ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ जी, एक रह गया ये वाला। बताओ भाई इसका कंडीशन रिस्पॉन्स किसकी थ्योरी है, किसकी थ्योरी है बताओ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, कोलर हो गया, स्पीयरमैन हो गया, ऑसबर्न हो गया। ठीक है, बताओ, बस 2 क्वेश्चन रह गए। क्या था? बताओ, पैवलव। तो बिल्कुल आंसर क्या आ जाएगा इसका, पैवलव। बस एक क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब है इजी, अगर आप समझोगे तो आंसर आ जाएगा बड़ा इजी। कहते लर्निंग टेक प्लेस, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन। नीड रिडक्शन, तो बताओ भाई ये स्टेटमेंट किसके साथ रिलेट करती है, इनसाइड के साथ, इनसाइड थ्योरी के साथ, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ, ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स के साथ, या रीइंफोर्समेंट के साथ। बताओ, लगाओ आंसर, बताओ। सर एंटिटी बहुत जल्दी आन गया भाई, पहला तो उम्मीद नहीं थी कि डाटा पास हो जाएगा, पर अब तो इस बार हो जाएगा। हाँ यार हो जाएगा, ये देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। अब देखो ये क्या आएगा, नीड रिडक्शन आ गया, तो नीड रिडक्शन थ्योरी किसकी है, हल की, और हल की थ्योरी का नाम क्या है, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और थ्योरी का नाम क्या है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। दोनों नाम नहीं है इसमें, दोनों नाम नहीं है इसमें। तो अब हम बोलते हैं कि हल को रीइंफोर्समेंट के साथ जोड़ते हैं, तो रीइंफोर्समेंट के साथ जोड़ते हैं, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा भाई, डी, सत श्री अकाल। ये देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन रह गया था बस, ये भी हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था सीसी वाला, इन सीसी कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव मींस, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर एक क्षेत्र में, हम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन किया हुआ हमने। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आया था, बताओ। ये लो, ये 30 क्वेश्चन आए थे, मेरे को लगता नहीं है कि इस 30 में से एक भी नंबर कट होने वाला था। तो टीजीटी हमने हरियाणा वाला डिस्कस किया, जो कल एग्जाम हुआ था हरियाणा टीजीटी का। मैं एक वीडियो डाल के वीडियो अपलोड करूंगा, क्वेश्चन रिकॉर्ड कर देता हूं, ठीक है, जिसमें हम पीजीटी के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम पर साइकोलॉजी विद आशिम सर, इसको ज्वाइन कर लो। अगर आप एमसीक्यूज करना चाहते हो तो रोजाना अभ्यास, ये एक टेलीग्राम चैनल है, इसको भी भाई क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच। अरे ऐसा ही आएगा, टेंशन ले रही हूं, थैंक यू। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਚ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ, ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਐਸ ਟੈਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਬਟਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਲੈਣਾ 11 ਅਗਸਤ ਮਾਸਟਰ कैडर जो भी। तो जो लिखोगे तारे को इस तरह का की आ जाएगा, बैच आ जाएगा। इनू की करियो, क्लिक करियो, एंड तक स्क्रॉल करियो। देखो इतने ना एक ऑलरेडी कूपन लिखा हुआ है, आप नहीं लगाना, आप हैव अ कूपन कोड ते क्लिक करके इत्थे कोड लगाना है AC 742। जिवें करोगे अप्लाई, तुहानू जिहड़ा हैगा मैक्सिमम डिस्काउंट जिहड़ा हैगा प्रोवाइड कर दिता जाएगा। जेकर आईफोन यूजर्स हो तो तुसीं किहड़ी करनी है भाई, माई इंस्टीट्यूट ऐप। केड़ी ऐप करनी है, माई इंस्टीट्यूट ऐप करनी है। तो एक ORG कोड मंगेगा, ORG कोड की लिखना है ARC। फिर सेम अगर कोई एक पेज आ जाएगा, इस ते कोर्स ते जाना है, कोर्स से जाके सर्च करना है, 11 अगस्त सर्च कर लो, मास्टर कैडर कर लो, तारे को एक बैच आ जाएगा। इनू क्लिक करके एंड तक स्क्रॉल करना है, एंड ते लिखा होएगा हैव अ कूपन कोड, ते कूपन कोड लगाना है भाई AC 742 लगाओ, ते मैक्सिमम डिस्काउंट पाओ। इस तो इलावा किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे नाल गल करना चाहते हो, तो ओदे लई जिहड़ा हैगा तुसीं कॉल कर, मैसेज कर सकते हो
ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿਦ ਆਸ਼ਿਮ ਸਰ, ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਫਟਾਫਟ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿਦ ਆਸ਼ਿਮ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੈਨਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ MCQ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਧੰਨਵਾਦ।